नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम व्याकरण का एक और भाग संज्ञा, उसकी परिभाषा, संज्ञा के प्रकार उदाहरण सहित जानेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा को अगर हम उदाहरण के जरिए देखेंगे तो व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति का चित्र देख रहे हैं। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव यानी गुस्सा, क्रोध, इसे हम भाव कहते हैं। और स्थानों के नाम, इन नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के कितने भेद हैं ये जानेंगे हम। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पर अब कुछ विद्वानों के प्रकार संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा में 2 भेद और किए गए हैं। वो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा की परिभाषा को हम अगर विस्तृत रूप से जानेंगे तो संज्ञा की परिभाषा में किसी व्यक्ति का नाम राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि आदि हम देख सकते हैं। इन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। उसी तरह वस्तुओं के नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। उसी तरह स्थानों के नामों को अगर हम देखेंगे, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, इन नामों को भी हम संज्ञा कहते हैं। उसी तरह भावों के नाम मैंने बताया अभी, क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, ये सब क्या हैं? भावों के नाम हैं। उसी तरह आगे हम बढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा को जानेंगे, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं: हिमालय, बाइबल, दीपावली, गुलाब, गंगा, कानपुर आदि। यहाँ पर विशेष व्यक्ति का नाम आ जाता है या स्थान का नाम आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा अगर हम देखेंगे, किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर, रानी किताब पढ़ रही है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, आज हम फल खाएंगे। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं को कैसे हम पहचानेंगे? बच्चों में ज़्यादातर यह एक कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों को हम कैसे पहचानें। तो बच्चों, आसान तरीका है कि अगर हम किताब कहेंगे तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा। और किसी एक किताब का अगर हम नाम लेंगे, यानी हिंदी वल्लरी,
कन्नड़ भाषा का किताब अगर हम लेंगे तो यह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। बच्चे अगर हम लेंगे तो यह जातिवाचक में आ जाएगा। अगर बच्चे का अगर हम नाम लेंगे यानी रमेश, सुरेश, राधा अगर हम लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो इस तरह व्यक्तिवाचक और जातिवाचक इन दोनों को हम पहचान सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भावों को समझना, इन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, क्रोध, मिठास, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन्हें सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, इन्हें छू नहीं सकते। गुस्से को छू सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। गुस्सा कैसा आता है हमें अनुभव करना पड़ता है, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं, क्रिया से बनती हैं और विशेषण से बनती हैं। ये सब भाववाचक संज्ञाएं इन सब से बनती हैं। आगे हम बढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इन वस्तुओं से कोई एक विशेष वस्तु, एक नया वस्तु तैयार हो जाता है या इन वस्तुओं को हम नाप तोल भी कर सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए बच्चों, इधर सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये सब क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आगे बढ़ेंगे अंतिम समूहवाचक संज्ञा की ओर। उसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इनसे हमें समूह का या समुदाय का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखेंगे कक्षा में सिर्फ एक ही छात्र नहीं बैठता, ज़्यादा छात्र बैठते हैं, छात्राएं बैठती हैं, तो इसे हम कुल मिलाकर क्या कहते हैं? कक्षा। अध्यापक भी आकर पढ़ाते हैं। उसी तरह परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं होता, परिवार में ज़्यादा व्यक्तियां होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इसे कुल मिलाकर हम क्या कहते हैं? परिवार। सेना, जनता और अस्पताल, मंदिर, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। यानी मंदिर में सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं आ सकता, बहुत सारे व्यक्तियां वहां पर जा सकते हैं। तो इन समूहवाचक संज्ञाओं को हम कैसे पुकार सकते हैं? पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। तो बच्चों, इस तरह समूहवाचक संज्ञा को हम पहचान सकते हैं। तो बच्चों, आगे कारक लेकर आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।